हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 10 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो अभी हाल ही में जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये है कुवैत की 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। कहाँ पर? किस देश की? कुवैत की। ठीक है, अब ये क्यों गए हैं तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुछ पॉइंट है वो मैंने दे दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है 9 जून को गए हैं, यानी कि कल गए हैं। और जो कुवैत के विदेश मंत्री और कैबिनेट मामलों के मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबा, इनसे इन्होंने मुलाकात की। ठीक है, और यह एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे वहाँ पर जाकर। कहाँ पर? कुवैत में जाकर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर है, इनकी कुवैत की पहली यात्रा है। किनकी? एस जयशंकर कुवैत की पहली यात्रा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप कुवैत गए तो कुवैत को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया, जिसके अंदर जो हल्का ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यही कुवैत है, जिसकी सीमाएं इराक, ईरान और सऊदी अरब से लग रही हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जीडीपी को 10.1% वृद्धि दर से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जो जीडीपी थी उसको पहले 10.1% यानी 10.1% वृद्धि दर बताया था, अब उसे घटाकर कर दिया है 8.3%। कितना? 8.3%। अब यह क्यों कहा है? तो आप लोगों को पता है भारत में कोरोना की दूसरी लहर चली थी, जिसके कारण भारतीय जीडीपी में काफ़ी गिरावट देखी गई। तो उसी को देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक है, इसने 8 जून को एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने 10.1% यानी 10.1% से घटाकर 8.3% रखने का अनुमान लगाया। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि वर्ष 2023 में भारतीय जीडीपी है जो वो 6.5% की वृद्धि दर से बढ़ेगी। कितनी? 6.5% की वृद्धि दर से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई में किस डिप्टी गवर्नर की पुनरुक्ति हुई है? तो हाल ही में जो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें फिर से किस डिप्टी गवर्नर की पुनर्नियुक्ति हुई है? तो उनका नाम है एन के जैन। कौन? एन के जैन। इन्हें 2 वर्ष के लिए फिर से डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है। किसमें? आरबीआई में। वर्तमान में आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। उन 4 डिप्टी गवर्नरों के नाम मैंने दे दिए हैं। पहले हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे एन के जैन और तीसरे माइकल पात्रा और चौथे रविशंकर। यही चारों आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, अब आरबीआई में है तो आरबीआई की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की। ठीक है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इन्हें जो एम के जैन है, इन्हें 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है, यानी कि जो पहले तो थे ही थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, बट अब इन्हें फिर से पुनः 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एम के जैन है और यही आरबीआई के पुनः डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। हाल ही में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो अभी हाल ही में जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम था बिरसा मुंडा, इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है 9 जून के लिए। कब? 9 जून के लिए। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 9 जून को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। वर्ष 1886 से 1890 के बीच इन्होंने चाईबासा में एंटी मिशनरी, एंटी स्टेब्लिशमेंट गतिविधियों में भाग लिया। यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, इन्होंने 1886 से 1890 के बीच चाईबासा में एंटी मिशनरी में भाग लिया था। ठीक है, और 3 मार्च 1900 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था इन्हें। कब? 3 मार्च 1990 को। ठीक है, और उसी वर्ष 9 जून को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि आदिवासी थे। ठीक है, और इन्हीं की
याद में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड नया राज्य बनाया गया था। कौन सा? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके इन्हीं की याद में एक अलग राज्य बनाया गया था जिसे झारखंड कहा गया था। क्या? झारखंड। और इनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 9 जून के लिए। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अभी हाल ही में जो अल सल्वाडोर है, कौन सा? अल सल्वाडोर, यह बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि बिटकॉइन को कानूनी रूप से करेंसी मानने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है। कौन? अल सल्वाडोर। बिटकॉइन का एक क्रिप्टो करेंसी है और इसे अपनाने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है अल सल्वाडोर। ठीक है। अब औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से यानी कि अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो यानी कि जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह 84 में से 84 में से 62 लोगों ने मतदान दिया था कि बिटकॉइन को हम कानूनी करेंसी के रूप में यानी कि प्रस्ताव को पारित कर दें। यानी 84 वोटों में से 62 लोगों ने इसका समर्थन दिया था। ठीक है। अब अल सल्वाडोर ने किया है। ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में जो चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। कौन? अनूप चंद्र पांडे। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अनूप चंद्र पांडे हैं। ठीक है। अब कुछ पॉइंट है उन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो जो अनूप चंद्र पांडे हैं यह 8 जून 2021 को इन्होंने जो उत्तर प्रदेश कैडेट के एक आईएएस थे। किसके? उत्तर प्रदेश कैडेट के एक आईएएस थे जो 1984 बैच के आईएएस थे। और किसके? उत्तर प्रदेश कैडर के। और ये एक आईएएस होने के साथ साथ अब इन्हें चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। किस पे? चुनाव आयुक्त पद पर। और किसने नियुक्त किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है। भारत में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब और इन्हें जो बनाया गया है यह चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है। किन्हें? अनूप चंद्र पांडे को। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। इन्हें जो 3 बाल चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे यह लगभग 540 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे। कितने? 540 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे। और हर प्रत्येक बाल चिकित्सा केंद्र को 180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बनाने के लिए। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उड़ीसा सरकार ने दिए हैं तो उड़ीसा सरकार को मैप में देखते हैं, यानी उड़ीसा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का रैंक 2 स्थान गिरकर क्या हो गया है? तो अभी हाल ही में जो स्टेट ऑफ इंडिया ने पर्यावरण रिपोर्ट जारी की थी पर्यावरण दिवस के मौके पर, जो कि 5 जून के लिए मनाया गया था। ठीक है। उस पर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत ने 2 स्थान गिरकर कितना स्थान हो गया उसका? 117वां। पहले कितना था? 115वां स्थान था। और ये जो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन से? SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में भारत ने 2 स्थान गिरकर अब यह 117वें स्थान पर हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन है इसने पर्यावरण से प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ गोल दिए थे जो कि 17 थे। कितने? 17 गोल दिए थे जिनको कहा गया था SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनको प्राप्त करने में भारत अब 2 स्थान नीचे गिर गया है कि अब यह प्राप्त तो कर रहा है बट बहुत ही धीमी गति से प्राप्त कर रहा है। उम्मीद है आप लोग इतने अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैंने इनसे यानी भारत से तो अच्छा बताया गया है कि जो भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई राज्यों में देशों में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे रहा है। यानी कि इन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने में ज़्यादा रुचि ये दिखाई है और भारत इसमें 2 स्थान गिर गया है। कितना हो गया? 117। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बेयान गांव अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण, सॉरी यहाँ पे क्या है? वयस्क आबादी का
आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। यह गांव कहाँ पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब बात करते हैं जो बांदीपुर गांव है बयान, यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर एक जिला है जिसका नाम है बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर। बांदीपुर में जिला गांव है जिसका नाम है बयान। वहाँ पर जो जितने भी वयस्क लोग हैं उनका टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। कौन सा? बयान, और जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 जारी की। कौन सी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हुई? तो इसका आंसर है ये तीन है। सॉरी एक मिनट, ये जो तीन आईआईटी हैं यानी कि आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर, ये तीनों टॉप 100 में शामिल हुई हैं। और पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन है एशिया के द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया की विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें पहले स्थान पर कौन सी रही थी? तो चीन की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। कौन सी? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। और दूसरे स्थान पर भी चीन की रही थी जिसका नाम है पेंगिंग यूनिवर्सिटी। और तीसरे स्थान पर रही थी सिंगापुर यानी कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो तीसरे स्थान पर रही थी। ठीक है। आईआईएससी बेंगलोर यह कौन से स्थान पर रही थी? तो यह 37वें स्थान पर रही थी। कौन से? 37वें। आईआईटी रोपड़ 55वें स्थान पर और आईआईटी इंदौर 78 स्थान पर रही थी। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। वर्तमान में भारत में आईआईटी कितनी है? तो 23 आईआईटी हैं वर्तमान में भारत में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर है एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जल समाधि। क्या नाम था? जल समाधि। इस मूवी के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार का पुरस्कार मिला है। किसे? जल समाधि को। दरअसल यह एक असमीय उपन्यास जिसका नाम है सवा कोटा मनहू। क्या नाम है? सवा कोटा मनहू। उस पर बनी एक फिल्म है जिसे शांतनु सेन ने बनाया है। किसने? शांतनु सेन ने बनाया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आज के समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।